हर हर महादेव। कैसे हैं दोस्तों? मैं आपका होस्ट वीरेंद्र जांगरा आज के हमारे इस नए व्लॉग में आप सबका स्वागत करता हूं। और महादेव से हम यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब लोग खुश रहें और कुशल मंगल रहें। आज के हमारे व्लॉग में हम बात करना चाहते हैं शनि महाराज जी के बारे में। तो मेरा एक सवाल है कि मतलब हमने कई बार सुना भी है कि शनिचर का मतलब क्या होता है, और शनि महाराज जी का जो रंग है वो हमेशा काला ही क्यों होता है। शनिदेव को हम जब भी किसी मूर्ति में या फोटो में देखते हैं या उनका कोई भी रूप हम देखते हैं तो मतलब वो काले रूप में ही हमें दिखाई देते हैं। तो उसके पीछे का क्या रहस्य है वही हम आज के हमारे इस नए व्लॉग में आप लोगों से साझा। तो बात है कल्पों पहले की, जब देवताओं और दानवों का युद्ध हो रहा होता है, भयंकर युद्ध आपस में मतलब हो रहा होता है। तो उस वक्त दानवों का प्रकोप पूरे संसार पर छाया हुआ होता है और देवता भी मतलब दानवों को हराने में असमर्थ होते हैं। तो उस वक्त भगवान विष्णु जी के आह्वान पर ऋषि मुनि दधीची, जिनको मतलब एक वरदान मिला हुआ होता है कि उनका शरीर जो है, उनका शरीर की जो हड्डियां हैं वो वज्र के समान जो है मजबूत हो जाती हैं। तो भगवान विष्णु जी कहते हैं कि मतलब अगर दधीची ऋषि जी जो हैं अपना शरीर का त्याग करेंगे और उनके शरीर के जो भस्म जो तैयार होगी, उस भस्म से जो भस्म तैयार होगी, उस भस्म से बनाया हुआ हथियार ही जो है दानवों का अंत का कारण बनेगा। तो यही होता है जब ऋषि दधीची जी अपना शरीर त्याग कर देते हैं और जैसे ही उनकी धर्मपत्नी को इस पूरे वाक्य के बारे में पता चलता है तो वे अपने बालक को, अपने पुत्र को साथ में लेकर के शमशान घाट में पहुंच जाती हैं। और जैसे ही वो अपने पति के शरीर को दाह में मतलब उनका शरीर जो है उसका संस्कार होते हुए देख रही होती हैं, तो वो अपने बालक को वहीं पास के ही एक पीपल के पेड़ के कोटर में रख देती हैं, एक छोटे से छेद में मतलब रख देती हैं, और खुद भी उनके साथ जो है सती हो जाती हैं, अपने शरीर का त्याग कर देती हैं। तो तत्पश्चात वो बालक जो है धीरे धीरे उस पीपल के पेड़ के उस कोटर में ही बड़ा होना शुरू हो जाता है। उसे खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलता, तो उस पीपल के पेड़ के ही फल खा करके वो मतलब बड़ा होना शुरू हो जाता है। हजारों साल बीत जाते हैं और वो बालक जो है मतलब अब एक वयस्क बन चुका होता है और बलवान बन चुका हुआ होता है, क्योंकि वो बड़े ही तेजस्वी ऋषि मुनि की संतान होते हैं। तो वहां से उस शमशान घाट के पास में से नारद मुनि जी गुजर रहे होते हैं। जैसे ही वो देखते हैं कि एक छोटा सा बालक जो है वो पीपल के पेड़ के कोटर में बैठा हुआ है, और तो वो वहां पर पहुंच करके उस बालक से उसका परिचय पूछते हैं। कहते हैं कि बालक तुम कौन हो? तो वो बालक भी कहता है ये मैं भी जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ, मेरे माता पिता कौन है, मैं इस संसार में कैसे आया हूँ। तत्पश्चात नारद मुनि जी अपने मतलब अपने ध्यान लगा करके देखते हैं कि वो मतलब संतान किसकी है। तो वो जानते हैं, अपने ध्यान से उन्हें पता लगता है कि वो महर्षि दधीची की संतान है। तत्पश्चात वो कहते हैं कि मतलब आपके पिता ने अपने शरीर का त्याग किया था इस संसार के कल्याण के लिए, और उनसे उनके शरीर से बनाया हुआ वज्र ही जो था दानवों का अंत का कारण बना था। उन्होंने मतलब एक इस संसार की भलाई के लिए ही अपने शरीर का त्याग किया था। तो फिर वो बालक पूछने लग जाता है कि मतलब उनके पिता को इस प्रकार का मतलब देह त्यागने का उनका कारण क्या था। तो तब नारद मुनि जी कहते हैं कि उनके ऊपर जो था शनि महाराज जी का प्रकोप था। तो ये बात जान करके मतलब वो बालक जो है थोड़ा दुखी होता है कि मतलब उन्होंने इस संसार के लिए शरीर अपना त्याग भी किया, अपना बलिदान भी दिया, लेकिन उससे पहले जो है उनके ऊपर शनि महाराज जी का प्रकोप था, या एक तरीके के हम कह सकते हैं कि मतलब श्राप था उनके ऊपर। तो इस वजह से ही भी उन्होंने अपने शरीर का जो है त्याग करना पड़ा था। तो ये बात सोच करके वो बालक जो है मन ही मन में बहुत दुखी होता है। फिर हजारों सालों तक उस पीपल के पेड़ में रहने की वजह से नारद मुनि जी उसका नामकरण करते हैं, और तब उस बालक का नाम जो है पीपल पाद रखा जाता है। और तत्पश्चात जो है
नारद मुनि जी उसे उनका नामकरण करके और उन्हें सत्य का ज्ञान करवा करके वहाँ से दीक्षा दे करके वहाँ से चले जाते हैं। तो फिर हजारों वर्षों तक वो बालक जो है पीपलपाद, जो आज अभी एक वयस्क बन चुका हो होता है, तो हजारों सालों तक वो ब्रह्मदेव जी की कठोर तपस्या करता है और ब्रह्मदेव जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान की प्राप्ति करता है। तो ब्रह्मदेव जी से जब वहाँ पे प्रकट होते हैं और पूछते हैं कि मतलब क्या वरदान तुम्हें चाहिए, बालक से पूछते हैं, तो वे कहते हैं कि मतलब मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जब भी मैं किसी भी इंसान या किसी भी देवता के बारे में सोचूं तो मेरे सामने जो है मतलब प्रकट हो जाए और मेरी दृष्टि पड़ते ही वो भस्म हो जाए। तो ऐसा वरदान जो है वो बालक ब्रह्मदेव जी से मांगता है और ब्रह्मदेव जी प्रसन्न होकर के उसे उसे उनका मनवांछित जो वरदान है वो दे भी देते हैं। तत्पश्चात पीपलपाद जो है शनि महाराज जी से मतलब बदला लेने के लिए उसका आह्वान करते हैं और जैसे ही शनि महाराज जी वहाँ पहुँचते हैं और पीपलपाद की दृष्टि जैसे ही उनके शनि महाराज जी पर पड़ती है तो उनका शरीर जो है वो जलना शुरू हो जाता है, भस्म होना शुरू हो जाता है। शनि महाराज जी जैसा कि हम जानते हैं वो सूर्य के पुत्र हैं, सूर्य देव उनके पिताश्री हैं। तो सभी देवतागण, साक्षात ब्रह्मदेव जी, भगवान विष्णु जी वहाँ पर प्रकट होते हैं और देख रहे हैं कि शनि महाराज जो है मतलब उनका शरीर जल रहा है, भस्म हो रहा है और इस वजह से जो है पूरा संसार में भी कोहराम मच जाता है। तो अंत में फिर ब्रह्मदेव जी दोबारा से उस बालक से प्रार्थना करते हैं कि मतलब अगर तुम अपने श्राप को या अपने इस वरदान को वापस ले लो तो मैं बदले में तुम्हें 2 और वरदान दूंगा। तो ये जो है मतलब वचन देते हैं ब्रह्मदेव जी और ब्रह्मदेव जी के आह्वान पर ही पीपलपाद जो है अपना उस प्रकोप को वापस ले लेते हैं और शनि महाराज जो है उनका शरीर जलने से फिर रुक जाता है। तो इस वजह से उनका शरीर जो है वो काले रूप में बदल जाता है। जैसा कि आजकल हम देखते हैं कोई भी फोटो या तस्वीर या किसी भी नाटक के रूप में हम अगर शनि महाराज को देखते हैं तो उनका शरीर जो है वो काले रंग का होता है। और उसके बदले में जब पीपलपाद 2 अलग से वरदान मांगता है ब्रह्मदेव जी से, तो तब पीपलपाद कहता है कि मेरा पहला वरदान मैं आपसे मतलब वर पाना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी बालक या कोई भी जीव इस संसार में जब पैदा होता है तो जन्म से लेकर के 5 साल की उसकी आयु तक शनि महाराज उसकी कुंडली में नहीं बैठेंगे। पहला वरदान उनका ये होता है। दूसरा वरदान पीपलपाद कहते हैं कि शनि का प्रकोप जिस भी जीव के ऊपर होगा, अगर वो सूर्य उदय से पहले पीपल के पेड़ पर जल विसर्जन करता है, जल विसर्जित करता है, तो शनि महाराज का जो प्रकोप है उससे हट जाता है। तो इस प्रकार से जो है 2 वरदान दोबारा से उन्हें ब्रह्मदेव जी से मिलते हैं और इस प्रकार से जो है शनि महाराज का जो प्रकोप है इस संसार से जो घटना शुरू हो जाता है। लेकिन तत्पश्चात भी जो पीपलपाद का जो गुस्सा है वो शांत नहीं होता और जाते जाते भी वो मतलब अपने वज्र से, तो अंत में जब भी पीपलपाद का उनका जो गुस्सा है वो शांत नहीं होता तब भी जो है वो अपने वज्र से, अपने हथियार से शनि महाराज जी के पैरों पर मतलब प्रहार करते हैं, उसका मतलब चोट मारते हैं। तो जैसा कि हम तस्वीरों में भी देखते हैं कि शनि महाराज के जो पैर हैं वो मतलब लाल रंग के दिखाई देते हैं। उसका कारण यही होता है कि वो मतलब अपने वज्र से जो है पीपलपाद उनके पैरों पर प्रहार किया हुआ होता है इस वजह से। और यही कारण है कि शनि महाराज जो है मतलब बड़े धीरे धीरे चलते हैं, जो आजकल हम मतलब जानते हैं या हमारे बड़े पंडित या पुरोहित भी कहते हैं कि शनि जो है वो धीरे धीरे आपकी कुंडली में उतरने वाला है या आने वाला है। तो उसका कारण यही है और यहीं से फिर वो शब्द बन के आया शनिचर, मतलब शनि जो महाराज है चलने वाला, चर मतलब चलने वाला, धीरे धीरे चलने वाला। तो इस प्रकार से जो है इस वाक्य का यहीं पर अंत होता है और उम्मीद करते हैं हम आप लोगों को ये जानकारी अच्छी पसंद आई होगी और इसी तरीके की और भी बहुत सारी बातें हम आपके साथ साझा करते रहेंगे और बहुत सारे ऐसे अलग अलग स्टोरीज हम आपके सामने लाएंगे। तो बने रहे हमारे साथ, हमारे इस व्लॉग में, हमारे इस चैनल पर, और हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। हर हर महादेव।